स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त और सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं प्रयास करूंगा कि आपको वन लाइनर के माध्यम से आपका रिवीजन करा सकूं। खैर चलिए अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ने बाल मृत्यु दर में स्तर में रुझान रिपोर्ट जारी करी है। तो यानी कि बालकों के जो मृत्यु होती है, बाल मृत्यु दर होती है, उसके ऊपर पूरी तरीके से रिपोर्ट केंद्रित थी। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े लिए गए वो 1990 और 2019 के लिए गए हैं। तो 2019 और 1990 के बीच में जो अंतर देखा गया तो 1990 में जो बाल मृत्यु दर थी वो थी 126 और 2019 में यह 34 रह गई है। याद रखिएगा ये आंकड़ा जो निकाला जाता है वो 1000 पर निकाला जाता है, यानी कि अब 34 बाल मृत्यु दर रह गई है 1000 पर। जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 34 बच्चे ही की मृत्यु होती है। तो ये आंकड़ा अभी हाल ही में बाल मृत्यु दर नाम का आपका स्तर और रुझान रिपोर्ट जारी करी है यूनाइटेड नेशन ने। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किन किन तीन देशों की बैठक हुई है? तो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय वार्ता हुई है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर के। अगला है अमेरिका व चीन के बीच आर्थिक तनाव के कारण अमेरिका चीन के जिजियांग क्षेत्र से मुख्य उत्पादों के निर्यात को रोकने की दिशा में काम कर रहा है। यानी कि अब अमेरिका ने निर्यात रोक दिया है चीन के जिजियांग प्रांत से। और रिसेंट में आपको न्यूज़ बता दूं तो 1000 छात्रों का वीज़ा भी हाल ही में अमेरिका ने निरस्त कर दिया है। तो ये भी आपकी करंट की न्यूज़ रहेगी। अगला एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली अफवाहों और नकली समाचारों की जानकारी रखने के लिए बांग्लादेश सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। उस प्रोग्राम का नाम है असोल चीनी। शुद्ध हिंदी की बात करें तो असली चीनी इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा किस पड़ोसी देश ने असोल चीनी प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो फेक न्यूज़ के नियंत्रण के लिए बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये 40 सितंबर को मनाया गया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर हम माने तो प्रत्येक 40 सेकंड में लगभग एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। भारत और अंगोला के बीच में पहली बार संयुक्त आयोग की बैठक हुई है। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि अंगोला की राजधानी क्या है? ठीक है। श्रीलंका ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्मों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हिंदू हैं और दोनों ही गौमांस के ऊपर विचारधारा एक सी रखते हैं। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी हाल ही में श्रीलंका ने रखा हुआ है। ठीक है। और अभी हाल ही में चौथी बार महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए हैं श्रीलंका में। ठीक है। आगे तो भारत और अमेरिका और इजराइल ये शिखर सम्मेलन जो 3 देशों का आयोजित हुआ वो 5G प्रौद्योगिकी में सहयोग पर आधारित रहा, यानी 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड रहा ये सहयोग आपका ये सम्मेलन। तो आपसे पूछ सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड कौन कौन से देश शामिल थे। ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। याद रखिएगा वर्चुअल मोड पे आयोजित हुई थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई थी आपकी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक। इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स देशों की अगर बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का समूह है, जिसमें से अंतिम देश आपका साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। आगे देखें तो डब्ल्यूएचओ ने गंभीर कोविड-19 रोगियों में स्टेरॉइड के उपयोग को मंजूरी दे दी है। देखिए स्टेरॉइड हमेशा सूजन के क्षेत्र में काम आता है, जो सूजन हो जाती है शरीर में, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अब इसको प्रयोग में दे दिया है कि आप कोविड-19 के उपचार के लिए भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए पड़ेगा कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिए अभी हाल ही में किसके उपयोग की मंजूरी दी है? डब्ल्यूएचओ ने। AK-203 राइफल के विनिर्माण के लिए भारत रशिया ने समझौते किए हुए हैं। AK-203 AK-47 का एक उन्नत संस्करण है, याद रखिएगा, एक यानी कि 2.0 कह सकते हैं। तो AK-203 की फैक्ट्री यूपी में लगाई जा रही है, यूपी के अमेठी में। अमेठी के पास एक स्थान पड़ता है कोरबा, लेकिन आपको फिलहाल ये करना कौन सा जिला है। तो अमेठी में 1 लाख AK-203 आपकी जो गन होंगी उनका उत्पादन अमेठी में ही किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये AK-47 का उन्नत संस्करण है AK-203। ठीक है। अगला यूएनएससी ने पाकिस्तान के 4 भारतीयों को आतंकवादी घोषित करने से अनुरोध को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के प्रांत से 4 भारतीयों को पकड़ा था और यूएनएससी में दिखाने का प्रयास किया कि भारत आतंकवादियों को यहाँ भेजता है। तो खैर उसे यूएनएससी ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी अहम बात रहेगी आप सबके लिए। 30 नवंबर को भारत SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि आपका भारत किसका मेजबानी करेगा। तो 30 नवंबर को SCO परिषद के शिखर की मेजबानी करेगा। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीनी नौसेना अब दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन के बाद है यूएस, याद रखिएगा। चीन के बाद है आपका पहला है चाइना, नंबर 2 पर है यूएस। ठीक है, क्योंकि उसके पास युद्धपोतों की संख्या आपकी बार ज़्यादा हो गई है यूएस से, ये आपको याद रखना है। 2 सितंबर 2020 को भारत ने बिम्स्टेक की बैठक में भाग लिया। बिम्स्टेक क्या है मैं आपको बता दूं। बिम्स्टेक एक खाड़ी देशों का समूह है। अगर आप देखें तो भारत के आसपास जो ये खाड़ी जो आपकी बंगाल पड़ती है, इसके आसपास इर्द गिर्द चाहे वो लाओस हो या फिर म्यांमार हो, ऐसे देशों का समूह इसमें पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि वो देश जो कि खाड़ी देशों का समूह कहलाते हैं वो बिम्स्टेक हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई थी, ये भी याद रखिएगा।
टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के परिणाम जारी किए हैं, जिनमें से 300 में भारत का कोई संस्थान नहीं है, दुखद है। नंबर टॉप 3 हैं, नंबर 1 पर ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड। और ऑक्सफोर्ड के बारे में बता दूं, ऑक्सफोर्ड अब तक हाल ही में इंडिया में कोविड-19 के परीक्षण के लिए, वैक्सीन के परीक्षण के लिए यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन अभी कुछ समय के लिए इसको रोक दिया गया है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, टॉप 3 कॉलेज और इंडिया का कोई भी नहीं है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 48वें स्थान पर रहा, यानी कि इनोवेशन के मामले में। और इसके अलावा पहले स्थान पर रहा है आपका स्विट्जरलैंड, तो ये बात आप याद रखिएगा। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो 2 सितंबर को। आप प्रयास करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत में नारियल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो शीर्ष राज्य कौन सा है नारियल उत्पादन में, ये आप बताइएगा हमको, ठीक है। अगले प्रश्न है कि इंदिरा 2020 भारत और रूस अंडमान सागर में नौसेना अभ्यास करेंगे। आपको बता दूं, इंदिरा अभ्यास तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अभी हाल ही में कावकाज एक्सरसाइज एक हुई थी, कावकाज दोनों, इसमें से इंडिया ने जाने से मना कर दिया था और ये रशिया में ही होनी थी, ठीक है। अस्त्रखान नाम का एक प्रांत था, वहीं पर होना था इसको, और इंडिया ने कावकाज एक्सरसाइज में भाग लेने से मना कर दिया है। और अभी अंडमान और रशिया के क्षेत्र में, अगर आप पहला वीडियो मैंने आपको बनाया है आपके लिए, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, करंट अफेयर के मामले में ही वो पूरा वीडियो था जुलाई के मसले पर, ठीक है, जुलाई के मसले पर। तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि अंडमान सागर में एक और एक्सरसाइज हुई थी। कौन सा एक्सरसाइज हुई थी? पासेक्स, इंडिया और यूएस के बीच में। उसमें आईएनएस बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, नेवी शिप था निमित्ज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक शिप है। जापान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करी है हाल ही में। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने हाल ही में पेट के जो रोग हैं उनके चलते हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। चीन ने कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट का निर्माण किया है। दुखद है कि मिसाइल साइट का निर्माण कहाँ किया है, जहाँ पर बहुत ही हिंदुओं के लिए पूजनीय जगह है कैलाश मानसरोवर, याद रखिएगा, तिब्बत में पड़ती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ेगी। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत कावकाज 2020 से अलग हुआ, मैंने आपको ऊपर मेंशन करके बता दिया है, आप याद रखिएगा। उसके कई सारे कारण हैं, एक तो कोविड-19, दूसरा पाकिस्तान या अन्य देश शामिल हो रहे हैं इसमें, ठीक है। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया गया, कि परमाणु जो आपके परीक्षण हैं उनके लिए आप रोक लगाई जा सके, ये एक तरीके से आप याद रखिए 29 अगस्त को मनाया गया है। जापान के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने इस्तीफा दिया, मैंने आपको ऊपर मेंशन करके बता दिया है। रूस ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम का विस्फोट का परीक्षण वीडियो जारी कर दिया है। इसका नाम याद रखिएगा कि बम का नाम क्या था, तो जार बम का परीक्षण किया है, ये हाइड्रोजन बम है। किसने? तो रशिया ने, ठीक है, याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग को शुरू करेंगे, तो कुल व्यापारिक मार्ग इनके बीच में संख्या हो जाएगी अब 8। देखिए मैं बता दूं, अंतर्देशीय जलमार्ग में सबसे पहला जो जलमार्ग है वो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो गंगा नदी में है, फिलहाल वो इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक जाता था, लेकिन अब हो सकता है बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो अंतर्देशीय जलमार्ग वही बनाया जाएगा। भारत रोहिंग्याओं को बाशान 4 द्वीप में स्थानांतरित करेगा। बड़ा विवादित मुद्दा रहा बाशान 4 द्वीप, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो लेकिन बांग्लादेश क्या करेगा, रोहिंग्याओं को यहीं पर बसाने की नियमित कर चुका है। WHO ने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से मुक्त कर दिया है। तो वाइल्ड पोलियो से मुक्त होने वाला पहला अभी हाल ही में रिसेंट देश कौन बना हुआ है? तो अफ्रीका। चीन ने पाकिस्तान को सबसे उन्नत युद्धपोत बेचा है 054 A-P। ये इंडिया के लिए बड़ा चिंताजनक विषय रहेगा, तो ये नाम याद रखिएगा, और किसने बेचा ये भी। तुर्की ने काले सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज कर ली है और कहा है कि 2023 तक की इसका उत्पादन भी वो करने लगेगा। और दुखद बात यह है कि इसके लिए भी हाल ही में ग्रीस ने विरोध दर्ज किया था कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अवैध ढंग से गैस का निकास कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत सरकार ने लेबनान में बेरूत विस्फोट के प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि इंडिया ने कितने टन की मानवीय सहायता भेजी। मानवीय सहायता मतलब कि दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, रसद, ऐसी व्यवस्थाएं भेजी गई हैं लेबनान में। लेबनान की राजधानी है बेरूत और वहीं पर ही हमला हुआ था अमोनियम नाइट्रेट से। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके कारण हुआ, तो अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत ने एंटीगुआ और बारमूडा के लिए $1 मिलियन प्रदान किए हैं। तो ये आपके लिए तीसरा प्रश्न रहेगा कि इनकी राजधानी क्या है, ठीक है। ये कैपिटल क्या है, केवल मैं कैपिटल ही आपसे पूछ रहा हूँ, कम से कम इतना तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का आपका परीक्षण किया। ये पूछी जा सकती है कि एरो 2 का परीक्षण किस देश ने किया हुआ, तो इजराइल ने किया हुआ है। इजराइल हमारे पास रक्षा के मामले में टॉप 2 कंट्री है, यानी कि नंबर 1 पर अगर बात करें तो नंबर 1 पर आपका आता है रशिया और नंबर 2 पर आता है इजराइल। हम जहाँ से हथियार का आपका कह सकते हैं एक तरीके से आयातित करते हैं। 13 अगस्त 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा करी कि भारत सरकार मालदीव को $100 मिलियन का अनुदान और $400 मिलियन का
अतिरिक्त ऋण देगी। तो याद रखिएगा टोटल $500 मिलियन का ऋण अभी हाल ही में मालदीव को स्वीकृत किया गया है। ये जानकारी अभी हाल ही में विदेश मंत्री साहब ने दी। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रूप से नामांकित किया गया है। तो कमला हैरिस का नाम आप याद रखिएगा, इनका संबंध कहाँ से है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 12 अगस्त को ही विश्व गज या हाथी दिवस मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है हाल ही में, तो बड़ा चर्चित विषय रहा था। माउंट सिनाबुंग कहाँ का रहेगा, तो इंडोनेशिया का रहेगा। मॉरिशस ने तेल रिसाव के कारण आपातकालीन घोषणा कर दी, क्योंकि इसके जो क्षेत्र था, समुद्री क्षेत्र था, वहाँ पर तेल का रिसाव हो गया था, कंटेनर पलट गए थे, इसीलिए अभी हाल ही में यहाँ पर क्या हो गया, आपातकाल लगाया गया। वो भी कैसा, इन्वायरमेंट आपातकाल। 1 से 7 अगस्त 2019 के बीच विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। ये 20 है, आप याद रखिएगा, 19 यहाँ पर नहीं है, आई एम रियली सॉरी। ये 20 कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 2020 के बीच में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है, ये सप्ताह मनाया जा रहा है, ठीक है। सप्ताह क्या, दिवस क्या है, सप्ताह ही समझ लीजिएगा। गांधी जी की याद में ब्रिटेन की सिक्के निकाले जाएंगे। ब्रिटेन में सिक्के जारी किए हैं हाल ही में गांधी जी की स्मृति में, ठीक है, याद रखना है। तो अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू कर दिया है। बराकाह कहाँ का है, अरब का, ठीक है। बराकाह के 2017 में अपना ऑपरेशन शुरू करना था, लेकिन अभी रिसेंट में लेट हो गया है, तो इसे अभी हाल ही में शुरू किया गया है, अगस्त माह में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो सेशन भी पसंद आएगा। मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल के ऐड किए हुए हैं, केवल और केवल इंटरनेशनल लेवल के ही क्वेश्चन इसमें थे, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।